जब बात हो आपके सौरमंडल के सबसे निकटतम तारे की, तो वह है एक प्रोक्सीमा सेंट्री, जिसे अक्सर प्रोक्सीमा सेंट्री भी कहा जाता है। यह सूरज के सबसे निकट तारा है, जो सिर्फ 4.54 पारसेक 13.8 अंतरिक्ष मील दूर है। यह धूप के सबसे निकट तारा होने के साथ साथ हमारी पृथ्वी के लिए भी वैज्ञानिक रूप से रोचक है। प्रोक्सीमा सेंट्री एक लाल धरती जैसा ग्रह है, जो उसके चारों ओर की ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हरित नीले रंग का होता है। यहां तक कि यहां के वातावरण और मौसम भी अध्ययन के लिए रोचक हैं। इस तारे के आसपास एक बड़ा प्लैनेटरी सिस्टम का भी अनुमान है, जिसमें कई ग्रह और उपग्रह हो सकते हैं। प्रोक्सीमा सेंट्री का वैशिष्ट्य यह भी है कि यह एक रेड ड्वार्फ तारा है, जिसका आकार सूरज से बहुत छोटा है। यह धूप की तुलना में बहुत ठंडा होता है और यह बहुत देर तक जीवनशील रहने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इस तारे के चारों ओर एक बहुत बड़ा चांदनीय प्रकाश है, जिसे हम प्रोक्सीमा सेंट्री प्रोक्सीमा बी कहते हैं, जो संभावित रूप से जीवन के लिए संभावनाएं लाता है। प्रोक्सीमा बी एक ग्रह है जो अपने तारे के चारों ओर घूमता है और जिसका आकार भूमि के आकार के बराबर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पानी की संभावना हो सकती है, जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। इसके बावजूद इसे अभी तक किसी अंतरिक्ष यात्री ने नहीं देखा है, लेकिन यह अंतरिक्ष अनुसंधान में बहुत ही रोचक विषय है। प्रोक्सीमा बी एक ग्रह है जो अपने तारे के चारों ओर घूमता है और जिसका आकार भूमि के आकार के बराबर है। वैज्ञानिकों का प्रोक्सीमा बी के बारे में अधिक जानकारी के लिए इसकी आवश्यकता यहां तक है कि अंतरिक्ष मिशंस और टेलीस्कोपों की सहायता से उसकी विशेषताएं और संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन नई जानकारी और संभावित जीवन की संकेतों को खोजने में मदद कर सकता है। प्रोक्सीमा बी के बारे में और जानने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में वृद्धि हो रही है। इसका अध्ययन जीवन की संभावनाओं को समझने में महत्वपूर्ण है और यह एक महान खोज का विषय है जो हमारी समझ और ज्ञान को बढ़ा सकता है। अंतरिक्ष मिशंस और अध्ययन से हम उस तारे और उसके ग्रह के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। प्रोक्सीमा बी जैसे ग्रह के विश्वास है कि वह शायद जीवन के लिए संगीन हो सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष यात्राओं की जरूरत है। यह जानकारी हमारे ब्रह्मांड के जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद कर सकती है और हमें हमारी स्थानीय ब्रह्मांड में जीवन की समझ को बढ़ाने में मदद कर सकती है। प्रोक्सीमा बी जैसे ग्रह के विश्वास है कि वह शायद जीवन के लिए संगीन हो सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष प्रोक्सीमा बी जैसे ग्रह के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें और वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। यह अनुसंधान हमें इस ग्रह की वास्तविकता, मौसम, वातावरण और जीवन की संभावनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही इस तारे के चारों ओर के अन्य ग्रहों और उनकी संरचनाओं को भी जानने की जरूरत है, ताकि हम ब्रह्मांड की विशालता को समझ सकें। प्रोक्सीमा बी जैसे ग्रह की खोज और अध्ययन से हम अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें नई जानकारी मिल सकती है जो हमारी समझ को बढ़ा सकती है और जीवन की संभावनाओं के बारे में हमें और नया दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है। इसके लिए वैज्ञानिकों को अधिक अनुसंधान और अध्ययन की आवश्यकता है। प्रोक्सीमा सेंट्री प्रणाली के विशेष ग्रह विशेष रूप से प्रोक्सीमा बी के बारे में जानकारी सीमित और संकेतमय है। प्रोक्सीमा बी प्रोक्सीमा सेंट्री तारे का एक ग्रह है जो इसके तारे की जीवनशील क्षेत्र में स्थित है, जिसका मतलब है कि वह एक क्षेत्र में है जहां स्थितियां तापिक जल के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। अनुसंधान और अवलोकन से पता चलता है कि प्रोक्सीमा बी में वायुमंडल और तरल जल की मौजूदगी की संभावना हो सकती है, जिससे जीवन की संभावना बढ़ती है। हालांकि इसके संरचना, वायुमंडल और संभावित बस्तियों के बारे में अधिक समझने के लिए और अधिक अनुसंधान और उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। प्रोक्सीमा सेंट्री हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है, जो केवल 4.4 पारसेक 13.8 अंतरिक्ष मील दूर है।
यह तारा सूरज के बहुत निकट है, लेकिन इसकी तुलना में अंतरिक्ष के मामूली दूरी पर है। प्रोक्सीमा सेंट्री, जिसमें प्रोक्सीमा बी नामक ग्रह है, सौरमंडल से केवल 4.54 पारसेक 13.8 अंतरिक्ष मील की दूरी पर स्थित है। यह सूरज के बहुत पास है और यह सूर्यमंडल का सबसे निकटतम तारा है। प्रोक्सीमा सेंट्री तक यात्रा की अवधि वाहन या तकनीक की गति पर निर्भर करेगी, जो लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। वर्तमान में मौजूदा तकनीक के साथ अंतरिक्ष यान बहुत ही कम गति से चलते हैं, तो प्रोक्सीमा सेंट्री तक यात्रा करने में कई साल लगेंगे। प्रोक्सीमा सेंट्री तक यात्रा की अवधि यात्री या तकनीक की गति पर निर्भर करेगी। वर्तमान में हमारी सबसे तेज अंतरिक्ष यान जैसे कि पार्कर सोलर प्रोब बहुत धीमी गति से चलते हैं। इस कारण प्रोक्सीमा सेंट्री तक यात्रा करने में लाखों वर्षों तक का समय लगेगा। इसे संभव बनाने के लिए हमें नई तकनीकों और यात्रा की गति में वृद्धि के लिए विकसित होने की आवश्यकता है। इसमें अंतरिक्ष यातायात के लिए नई तकनीकों का निर्माण और विकसित करने का समावेश हो सकता है, जो समय को कम करने में मदद कर सकते हैं। प्रोक्सीमा सेंटौरी तक यात्रा की अवधि का निर्धारण आपके उपयोग की जाने वाली तकनीक, गति और अन्य कई परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वर्तमान में हमारी विज्ञान और तकनीक इतनी विकसित नहीं है कि हम इतनी बड़ी दूरी को आसानी से कवर कर सकें। यह यात्रा हजारों वर्षों तक का समय ले सकती है, लेकिन भविष्य में नई तकनीक और अनुसंधान से अंतरिक्ष यात्रा की गति और क्षमता में वृद्धि हो सकती है, जिससे इस प्रकार की लंबी दूरी यात्रा संभव हो सके। अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांडीय जीवन और अंतर्गल यात्राओं पर आधारित कई फिल्में हैं। ये कुछ मूवीज शामिल हैं: इंटरस्टेलर 2014, क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित। यह एक ग्रहाणु में जाने के लिए कुछ अंतरिक्ष यात्री की कहानी है जो नए बसेरे की खोज में हैंड मार्शियन 2015। एंडी वियर के उपन्यास पर आधारित, यह एक अंतरिक्ष यात्री की संघर्ष को दिखाती है जो अपने क्रू से छूटकर मंगल ग्रह पर अकेले बचने की कोशिश करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा, विज्ञान और ब्रह्मांड की रहस्यमयी दुनिया के विषय में फिल्में हमें विचार करने और सोचने का मौका देती हैं। इन फिल्मों के माध्यम से हम नए दुनियाओं की खोज में जाते हैं, वैज्ञानिक संदेशों को समझते हैं और मानवीय अस्तित्व और भविष्य के बारे में सोचते हैं। ये फिल्में हमें आनंद और सोचने का मौका देती हैं